हेलो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? एज वी ऑल नो, हम लोगों ने कमिटमेंट किया था आप लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल एजे एडुकम यस यू कैन में हम लोग आपको कराएंगे। इसी सीरीज को हम लोग आगे ले जाते हुए हम लोग 3 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो यदि आप पहला लेक्चर यदि यहाँ पे देख रहे हो आप, तो आप पहले पहले 3 लेक्चर को जरूर से देखिए। उससे आपको एक फंडामेंटल्स रेडी हो जाएगा। तब जाके आपको लेक्चर नंबर 4 ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दिया अपने चैनल्स पे, तो जाइए प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, देख के आराम से कंप्लीट कीजिए और उसके बाद लेक्चर नंबर 4 कीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा। दूसरी बात, जो भी बच्चे आज ये क्लास पहली बार देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, तो आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म को आप जरूर से जरूर भरिए। सर, उससे क्या फायदा होगा? सर, उससे फायदा होगा कि आपको एग्जामिनेशन टाइम पे एक असेसमेंट मिल जाएगा हमारे क्लासेस का। मतलब हम लोग आप लोगों को आपके जितने भी डाउट्स हैं, डाउट सेशन हम लोग उस स्टूडेंट्स के लिए अलग से रखेंगे जो बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ वही का फायदा नहीं है। आपको यदि करियर काउंसलिंग को लेके कोई कोई दिक्कत है, आपको सीए या फिर सीएस या फिर सीएमए करना चाहते हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहां पे आप अपने फॉर्म को फिल करके अपने दिल का बात बता सकते हो, और हम लोग यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। तो फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बिना टाइम गवाए नीचे जाइए और जाके देखिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक में जाके फॉर्म को जरूर से फिल कीजिए। ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग अभी देखो, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो मैं पहले आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। हम लोगों ने लेक्चर 1 में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो पढ़ा था। फिर लेक्चर 2 में मैंने प्रियम्बल पढ़ा था। और लेक्चर 3 में हम लोग पढ़े थे ये कि नेचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, जो कि फेडरल इन नेचर है वैसा। आज हम लोगों का जो चैप्टर का जो टॉपिक का एजेंडा है, वो है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है बताओ? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है सर, ये मेरे को समझाइए। देखिए, एक होता है ह्यूमन, एक होता है ह्यूमैनिटी। एक होता है ह्यूमन, एक होता है ह्यूमैनिटी। वैसे ही एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मतलब क्या होता है सर? देखिए, सिंपल वर्ड में बताए तो देखिए, ये बोलता है कि आप देखिए, नॉर्मली हम लोग ऊपर में पढ़े थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके लिए है सर? वो पीपल्स के लिए है, वो पब्लिक के लिए है, वो आम पब्लिक के लिए, मेरे तुम्हारे और सभी के लिए। ठीक है? यस सर, हम लोग ये पढ़े थे। तो एक बात बताइए, यदि हम लोग ऐसा बोले कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा यहीं से स्टार्ट हो रहा है अपना पीएमबल, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, जो भी संविधान हम लोगों का लिखा हुआ है, उसको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? वो है अपना पब्लिक के लिए। तो सर, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? देखिए, पब्लिक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अल्टीमेटली अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को, चाहे आप इसको एमपी बोलो, चाहे आप इसको एमएलए बोलो, हम लोग अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं इलेक्शन। इलेक्ट करने के बाद वही बंदा हम लोगों के पर्टिकुलर एरिया को क्या करता है? वो रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर पे, राइट? यस सर। तो हम लोग यहाँ पे एक बात बताइए, यदि पूरा का पूरा पावर दे दिया जाए गवर्नमेंट्स को, तो आपको नहीं लगता है कि पूरा का पूरा यदि पावर यदि गवर्नमेंट को दे दिया जाए तो गवर्नमेंट भी गलत फायदा उठा सकती है? यस सर, यस सर। तो देखो, एक बार, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली मानता हूं मैं कि आपका संविधान पीपल के लिए है, लोकतांत्रिक के लिए है, और आप अपने आप से, अपने हिसाब से एक जन को इलेक्ट करते हो जो देश को चलाता है। बट भैया, आप उसके ऊपर भी तो कंट्रोल रखना पड़ेगा ना। सोचो ना एक बार, आज प्राइम मिनिस्टर को पूरा का पूरा पावर दे दिया जाए, वो उसको पावर दे दे कि कॉन्स्टिट्यूशंस को भी तुम चाहो तो बिगाड़ के अपना अपना काम कर सकते हो। तो सोचो एक बार, वो तो है तो पॉलिटिकल पार्टी, वो तो कुछ भी कर सकता है सर। जैसे आप सुने होंगे अभी, अभी मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं। हम लोग भी ये मानते हैं कि भाई बहुत ज्यादा हाइप फैलाने का जरूरत नहीं है। आप बीजेपी को इतना ज्यादा ये दिखाना कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है और इसके पहले कुछ हुआ ही नहीं था, तो ये भी गलत होगा। कहीं ना कहीं वो सही भी है, कहीं ना कहीं गलत भी है। तो कहीं ना कहीं यदि पूरा का पूरा पावर यदि गवर्नमेंट को ही दे दिया जाए, तो इससे नुकसान क्या है? इससे ये नुकसान है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने मनमाने तरीके से काम करेगी।
और ये अपने मनमाने तरीके से काम करेगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स दे के रखा है कि राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, ये भी हमसे छीन ले। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ ऐसा सिद्धांत होना चाहिए ना, जिसके जरिए गवर्नमेंट के काम के ऊपर भी हमारा कंट्रोल रहे। तो इस कंट्रोलिंग पावर को ही बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मतलब आप यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हो, तो आपके ऊपर भी तो कंट्रोल है ना। आज मोदी जी कोई डिसीजन लेने के पहले कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान जरूर रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड नहीं जा सकते। जा सकते हैं क्या? नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड तो नहीं जा सकते। तो सर, प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेशन का मतलब यही है कि इसका पीछे रीजन ये है कि हाउ टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, सॉरी गवर्नमेंट, हाउ टू कंट्रोल द ओवरऑल ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि इसके एक्टिविटीज को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आपको पता है देश में तीन पार्ट में डिवाइडेड है, देश को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। ये चार तीन पार्ट में डिवाइडेड है, जहां पे एक लॉ बनता है, लॉ को लागू किया जाता है, और लॉ में कुछ यदि कुछ ऐसा घटना घटा तो उसको उसका सुनवाई किया जाता है। ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ये इसी के पीछे रीजन है कि प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेशन नहीं होता तो हम लोग कभी गवर्नमेंट के काम के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। आप देखिए, सुंदर से एक नोट्स है, आप इस नोट्स को ध्यान दीजिए एक बार। आपको यदि ये नोट्स चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म है आपको जरूर से फिल करना पड़ेगा, तब तभी आपको ये नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। एक उसके पहले मैं एक और बार बता दूं, देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और ये सब्जेक्ट्स फ्री में पढ़ाने के पीछे रीजन ये है कि ये बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों ही में है, कॉमन है, और ये सब्जेक्ट कोई पढ़ा नहीं रहा है। तो हम लोग इसको इनिशिएट लिए हैं ताकि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिया जाए। तो भैया, मैं आपको पर डे आधा घंटा का मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, नोट्स बनाना और ऊपर से उसको रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड करना, बहुत कुछ काम होता है। तो भैया, हम आधा घंटा डेली दे रहे हैं, तो आप कम से कम मेरे को 5 सेकंड तो दे ही सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करके। क्योंकि आपका शेयरिंग है हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। आप जितना शेयर करोगे उसके लिए मेरा मेरे को मतलब लगेगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो इसका बच्चों को फल मिल रहा है, राइट। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंसर्वेटिज्म इज नाउ लीगल प्रिंसिपल विच रिक्वायर्स कंट्रोल, कंट्रोल ओवर द एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंटल पावर के ऊपर कंट्रोल करने के एक्टिविटीज को, प्रिंसिपल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ कंसर्वेटिज्म। ठीक है। इट इंश्योर दैट इट डज नॉट डिस्ट्रॉय, ये 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 प्रिंसिपल क्या इंश्योर करता है कि इट डज नॉट डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अपॉन विच इट इज बेस्ड। आपको पता है हमारा का पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के ऊपर निर्धारित है। सर, डेमो का मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था, पब्लिक, एंड क्रिटिक का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंसी। मतलब पब्लिक का अल्टीमेटली कंट्रोल, मतलब अल्टीमेटली कंट्रोल किसका है, पब्लिक का। ठीक है। दिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मैंने बताया था ना कि देखिए फंडामेंटल राइट्स के को छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये प्रिंसिपल बनाया गया, ताकि कि गवर्नमेंट के काम के ऊपर भी कंट्रोल रहे, ताकि वो फंडामेंटल किसी भी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वार ना करे। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ कंस्टिट्यूशनिज्म एडवोकेट्स चेक टू द बैलेंस मॉडल ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर। इसीलिए पावर को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इट रिक्वायर्स अ डिफ्यूजन ऑफ पावर। डिफ्यूजन मतलब होता है खत्म करना, जरूरी है, नेसेसिटीज डिफरेंट इंडिपेंडेंट सेंटर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अलग अलग डिसीजन मेकिंग के लिए अलग अलग सेंटर जरूरी था, क्योंकि देखो एक ही पावर, एक ही जन को यदि पूरा का पूरा पावर दे दोगे तो वो अपना मनमानी करना स्टार्ट कर देगा। द प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडिज्म अंडरपिन्स का मतलब होता है पिलर। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी विच रिक्वायर्स द कोर्ट टू इंटरप्रेट लेजिस्लेशन एंड द assumption that the parliament would not wish to legislate contrary to fundamental rights। सिंपल वर्ड में बताए तो देखो, कोई भी भाई, आप कोई भी किसी भी पदवी पे हो, आप कभी भी किसी का भी फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। द लेजिस्लेचर कैन रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट। लेजिस्लेचर चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, बट इज इम्पॉसिबल फॉर द लॉ प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड इम्पेल्ड रिवील्ड बाय द फ्यूचर फिट स्टेटस। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि फंडामेंटल राइट्स को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, बट फंडामेंटल राइट्स को आप खत्म नहीं कर सकते हो आप। ठीक है। ये आपका खत्म हो गया क्या, कौन सा टॉपिक, ये टॉपिक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ कंसर्वेटिज्म। ठीक है, समझ गए क्या? अरे भैया समझ गए क्या? समझ गए तो जरूर से शेयर कीजिए। बाय, थैंक यू।